वेलकम टू माय क्लासेस श्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। और आज आप पढ़ रहे हैं एक नया मॉडल यूजेस ऑफ मे। मतलब मे का हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, किस सेंटेंस में कब और कहाँ मे लगाएंगे। देखिए, मे और माइट ये दो ऐसे हैं कि इन दोनों का यूज़ में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, इन द सेंस कि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे मे लगाना है कि यहाँ पे माइट लगाना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तो मैं एक बात आपको बताती हूँ कि अगर कोई सेंटेंस में, अगर पॉसिबिलिटी की बात लेके चलते हैं, अगर कोई सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी 50% है या 60% है, जैसे आज बारिश होएगी तो बारिश होने की संभावना जो है वो 50-60% है, तो उस जगह हम मे का यूज करेंगे। और अगर बारिश होने की संभावना 20-30% है, 20% 30% है, तो उस जगह माइट का यूज होगा। अब आप सोच रहे होगे कि परसेंटेज कैसे पता चले। जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो आपके मन में एक वो फीलिंग बन जाती है कि ये पूरा होने की संभावना क्या है। जैसे आपको कोई काम दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या वो काम कंप्लीट हो गया, तो आपको पता चल जाता है, आपको पता है कि वो काम कब तक होगा या कितना % हो चुका है। तो वैसे ही सेंटेंसेस में भी अगर पॉसिबिलिटी 50-60% है, ठीक है, तो उस जगह हम मे का यूज करेंगे। और अगर 20-30% है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तो उस जगह माइट का यूज़ होगा। तो आज पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मे। मे का क्या क्या और कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंस में यूज होता है। तो पहला तो मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी में, दूसरा होता है प्रॉमिस में, जहाँ जहाँ प्रॉमिस की बात हो, जहाँ जहाँ विश की बात हो, वहाँ वहाँ भी मे का यूज करेंगे। तो पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, ऐसी कोई चीज़ जो मे और मे नॉट भी पॉसिबल, मतलब वो हो भी सकती है या फिर ना नहीं भी हो सकती है। मे या मे नॉट भी पॉसिबल, मतलब मे भी हो जाए और मे भी ना भी हो, दोनों बातें, मतलब श्योर नहीं है आपकी ये चीज़ होगी ही होगी। तो वैसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसमें भी दो बातें, अगर पॉसिबिलिटी के लास्ट में सकता है आएगा, मतलब प्रेजेंट की बातें, तो वहाँ पे मे या माइट छोड़ दीजिए अभी आप, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर सकता था आएगा, सकता था मीन्स पास्ट की बातें, तो वहाँ पे मे के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई बात समझ में? आप ध्यान से सुनना, आपको मे आज तो पूरा क्लियर होने वाला है। मे, अब आपको मे से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखोगे तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इससे जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगी। राम आज खेल सकता है, राम आज खेल सकता है, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा, सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इन्स राम मे प्ले टुडे। आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। और अगर यही पास्ट की बात बोले, आज बारिश हो सकती थी, तो इट मे हैव रेन्ड। जब पास्ट की बात आए तो मे के साथ हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे हैं, शायद वह मुझे मारे, ही मे बीट मी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शायद, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, शायद संभावना की बात, ठीक है। तो वो परसेंटेज तो हम ध्यान में रखेंगे ही कि मे लगाना है या माइट। वैसे मैं माइट की भी बात आपको क्लियर करूँगी, मैं माइट भी बताऊँगी अच्छे से पूरी एक क्लास लेकर के। और दूसरा क्या है, परमिशन, जहाँ परमिशन की बात हो,
परमिशन मतलब अनुमति, अनुमति लेना या अनुमति देना। ठीक है, जहाँ भी अनुमति की बात आए, अनुमति लेने या अनुमति देने की, वहाँ पे भी हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मे पहले लग जाएगा। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो देयर। क्या मैं बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू। ठीक है, तो जहाँ भी परमिशन लेने या परमिशन देने की बात होगी वहाँ भी मे का यूज करेंगे। ठीक है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सिट देयर। ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट देयर। ऐसे ही। और तीसरा, जहाँ भी विश की बात होगी, विश मतलब इच्छा, मतलब अपनी इच्छा से किसी को आशीर्वाद देना या किसी को श्राप देना, किसी को कोई दुआ देना या किसी को कोई बद्दुआ देना, वहाँ भी हम मे का यूज करते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखना कि विश के टाइम में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, मे पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे, कहते हैं ना, किसी से खुश होते हैं तो बोलते हैं भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू लीव लॉन्ग। बोलते हैं किसी का बर्थडे विश करते हैं, मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो वैसे ही किसी को विश करने के लिए, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए हम मे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आई है इधर। अब मैं कंटिन्यू वीडियो लूँगी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो को मुझे रोकना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कंटिन्यू लूँगी और मेरी गारंटी है आपसे, पॉसिबिलिटी या कुछ नहीं, एकदम गारंटी कि अगर आप सारी वीडियो ध्यान से अच्छे से पूरी देखोगे तो आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।